Business Article presents The Sumit Kumar Show. Hello and welcome to Business Article, and today we are going to discuss a very hot topic which is like last 2-3 years you must have been gone through. A lot of people is talking about what is Bitcoin. इस टॉपिक को स्पेशली मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइंड एड्रेस करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक अगर सिंपल टर्म में करूँ, बिटकॉइन एग्जैक्टली है क्या? बिटकॉइन एग्जैक्टली एक क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो आपको इट्स नॉट बैंकिंग टू बैंकिंग, इट्स अ इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। बिटकॉइन इज अ इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके आप इंटायर ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करते हैं। द क्वेश्चन इज कि ये बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन? नो वन न्यू। सी बिटकॉइन, इफ यू लुक at the Google and just search it, one Bitcoin into Indian rupees, you will find you will have the answer how costly that Bitcoin is. But the question is, who is the founder of Bitcoin? There is some pseudonym is called Satoshi Nakamoto. But that person who had found the Bitcoin in the year 2009, no one knew about where he came from, where he stays, what was his philosophy about this Bitcoin, entire money chains. So this is a very complicated, if you look at the transparency while Bitcoin is a very complicated. People are saying, okay, I knew about Bitcoin this and that. But ask them, who is the founder of Bitcoin? No answer. Where he stays? What happened if my Bitcoin is stolen? No answer. आपने देखा भी होगा बहुत सारे टाइम रिसेंटली क्वेश्चंस आया था कि ये बिटकॉइन आखिर ये वर्क कैसे करता है। सबके माइंड में एक क्वेश्चन है कि हाउ द बिटकॉइन वर्क्स। अभी मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। बिटकॉइन आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तरह बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, जहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आगे वाले को भेजते हैं, आगे वाला चाहे तो वहां से बैंक से जाके पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं, एटीएम से भी विड्रॉ कर सकते हैं। वो चाहे उस पैसे को डिजिटली यूज कर सकते हैं जैसे गूगल पे या और सब इंडिया में जो रिसेंटली यूपीआई है उसमें। बिटकॉइन में आप इसका बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। अभी क्वेश्चन है कि जब इतना सारा चीज नहीं कर सकते तो भी बिटकॉइन इतना पॉपुलर क्यों है एंड ये यूज में कैसे आया? एग्जैक्टली अगर आप देखें तो बिटकॉइन का सही अभी रिसेंट सिनेरियो में देखा जाए तो 2017 में ये एकाएक फोकस में आया। इसके आने के पीछे भी काफी सारे रीजंस थे। नंबर वन रीजन, इफ यू लुक एट द बिग पिक्चर में क्या था कि वर्ल्ड वाइड अगर आप इंटरनेशनली पूरा ट्रेड देखें तो लेट्स से 100 इयर्स बैक्स और 150 इयर्स बैक्स जो इंटरनेशनल ट्रेड होते थे वो गोल्ड में हुआ करते थे और मे बी सम अदर लेट्स से सिल्वर में हुआ करते थे। दैट वाज द प्राइमरी, आई मीन उसको आप बोल सकते हैं मुद्रा कह सकते हैं, इंग्लिश में करेंसी कह सकते हैं। उस समय कोई सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्रीज में नहीं थी, तो कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी चीजों का वैल्यू एडिशंस गोल्ड के थ्रू किया जाता था। सपोज कीजिए कि इंडिया के ट्रेडर साउथ अफ्रीका गए तो गोल्ड लेके जाते थे और अगर वहां से कुछ बाई करना है तो वैसे करते थे। या फिर दूसरा होता था बार्टर डील। बार्टर डील में होता था कि इंडिया में लेट से मसाले काफी होते हैं, मसाले लेके गए इन यूरोप से कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स या कुछ और भी, वो लेके यहाँ पे आए। तो दैट्स हाउ द बार्टर डील वाज हैपन। उससे पहले गोल्ड पे ट्रेड किया जाता था। उसके पीछे रीजन भी था क्योंकि उस समय कोई भी सेंट्रलाइज्ड करेंसी नहीं थी। जैसे कि अभी के टाइम में आप यूरो है,
सबसे ज्यादा अगर चलता है तो यूएस डॉलर से पूरे वर्ल्ड वाइड के ट्रेड को अगर देखा जाए मापा जाता है। दैट इज व्हाई यू हैव ऑलवेज फाउंड कि यूएस कभी भी किसी भी कंट्री पे सैंक्शंस लगा देता है, बोलता है दे कैन नॉट ट्रेड। सो यूएस डॉलर, डॉलर तो बहुत सारे कंट्रीज में है, लेकिन कंट्रीज के करेंसी का नाम डॉलर है, लेकिन यूएस डॉलर है, उसके थ्रू वर्ल्ड वाइड ट्रेड को एक तरह से समझिए कि वो पैरामीटर होता है, वैल्यूएशन हो, या जिस कंट्री के पास सबसे ज्यादा यूएस डॉलर के रिजर्व है, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। सो चलते हैं कि अब तो वहां पे डॉलर है। लेट से कि अगर डॉलर में कोई भी इंडियन ट्रेडर कोई भी ट्रांजेक्शन्स करता है किसी दूसरे कंट्री से, लेट से आप इफ यू आर डूइंग ऑनलाइन परचेज, या कोई आप गुड्स इंडिया से भेजे, वहां से आपका मनी ट्रांसफर हुआ आपके बैंक में, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, सो दैट टाइम यू हैव टू पे टैक्सेस। इंडियन गवर्नमेंट को भी होता है, बाहर के भी गवर्नमेंट को होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ टैक्सेशंस। अगर एक किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपए है, तो आपको भी मालूम है कि इंडिया में आते आते उस पर जीएसटी लगता है, उसके पहले का भी बहुत सारा वैट टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स। तो ये सब अगर कोई 100 रुपए है तो समझिए कि 30 रुपीज, मिनिमम 20 to 30 रुपीज उस पर टैक्सेस लग जाते हैं। 100 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट आप बाई करते हैं, अगर वो फॉरेन प्रोडक्ट है, तो समझिए 30 रुपीज इंडियन टैक्सेस। अब लेट से उस कंट्री से अगर वो एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां पे भी टैक्सेशन होंगे, एटलीस्ट कितना भी होएगा तो अराउंड 35 to 40, नॉट 35 to 40 बट एटलीस्ट 10 to 15% तक टैक्स है। आई मीन when you are sending your goods and product to the other countries, you have to pay the local government taxes. तो आप टोटल सिनेरियो में देखिएगा तो अराउंड 40 to 50% के बीच टैक्सेशन है। अगर 100 रुपए के फॉरेन प्रोडक्ट्स आप बाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% इज द टैक्स अमाउंट, रिमेनिंग 50 इज द वैल्यू एडेड। अब ये जो टैक्सेशंस हैं, इसको बचने का एक उपाय बिटकॉइन है। लॉट ऑफ पीपल not just in India but worldwide doing trade through the Bitcoin, because this is the currency which is highly unregulated. इसमें किसी भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, और इन बिटवीन आप ना ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं, गुड्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सब सारी बातें एक पॉइंट पे है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द बिटकॉइन एक्चुअली यूज में कैसे आया, हाउ इट्स हैज बिकम पॉपुलर। विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप होटल बुकिंग करते हैं, सपोज कीजिए इवन इन इंडिया, इफ यू आर एट सर्टेन सिटी, यू आर गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू बेंगलुरु, और बेंगलुरु टू लेट्स से सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पहले क्या होता था कि लोग कॉल करके अपना बुकिंग कर लेते थे, लेकिन बट रिसेंट फैशन से लास्ट 5, 7, 10 years से people do the online booking. Okay, online booking, they do the online transactions. So even for the look at the Indian hotel industry, there the taxations is very high. Everybody knew about hotels comes under the luxury. There are a lot of taxes into that. So ये सब को अवॉइड करने के लिए बिटकॉइन का प्रचलन बढ़ा। The use of Bitcoin has increased. सबसे पहले ये होटल का बिल पे करने से इसका मतलब यूजेज ज्यादा बढ़ा। तो जैसे जैसे होटल में पॉपुलर हुआ तो सम अदर ट्रेड में भी लोग यूज करने लगे। सो दैट्स हाउ द बिटकॉइन हैज बिकम पॉपुलर। अब क्वेश्चन है कि ये बिटकॉइन रेगुलेट कैसे होएगा, और इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो कैसे होता है ये इंटायर सप्लाई चेन, कौन मॉनिटर करता है, कैसे ये करता है, कैसे ये इंटायर प्रोसेस होता है। सो आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ये इसका फंक्शनिंग कैसा है, एंड दिस इज लाइक द सीरीज ऑफ वीडियोस, because Bitcoin is going to be the future currency. So अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप वर्क करते हैं तो you have to clear with
in your head that next 10, not I'm saying next 5 years, but next 15 to 20 years, Bitcoin is going to be the alternative currency, like say for dollar, for Indian rupees, for UK pounds, and lot of other currencies. So बिटकॉइन ने एक नया चैलेंज भी रेज किया है गवर्नमेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन बच जाता है पीपल, एंड इट इज गेटिंग मोर पॉपुलर डे बाय डे. इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटीज कंसर्न भी है. द रीजन इज कि बिटकॉइन के यू विल नेवर नो कि बिटकॉइन के यूजर्स कौन से हैं. बिटकॉइन में कभी भी किसी भी यूजर्स का डिटेल क्लियर्स नहीं होता है. दे हैव अ वॉलेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप पेटीएम या अदर यूपीआई यूज करते हैं, तो एज पर योर चॉइस यू कैन सेट योर वॉलेट, आई मीन आइडेंटिटी. सो इसमें जो बिटकॉइन की आइडेंटिटी होती है, उसमें जो रियल ऑनर है, लेट्स से आई हैव अ 10 बिटकॉइन्स और 1000 बिटकॉइन. सो if I am using, I don't know exactly who is the next person. What I will have the detail of next person is the wallet detail. जैसे यहाँ पे आप बैंकिंग अकाउंट पे अगर ट्रांसफर करना होता है तो यू हैव टू पुट द पर्सन नेम देन द बैंक अकाउंट. लेकिन बिटकॉइन में केवल बैंक अकाउंट होता है, और लेट से आईएफएससी कोड भी आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वेयर दिस पर्सन इज स्टेइंग एंड वेयर ही केम फ्रॉम. सो बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ऑफकोर्स हो रहे हैं. ट्रांसपेरेंसी नॉट येट क्लियर. इज दैट regulated by the Indian government? Not yet. Is Indian government is planning to do something? Yes, government coming years, maybe in the financial years 20, मतलब यानी कि नेक्स्ट बजट जो आने वाला है 21-22 का, वहां पे बिटकॉइन के बारे में there is a high possibility there will be certain regulations, and there is a chances like Bitcoin India can launch their own currency. बिकॉज इसका एक रीजन है कि जापान ने कुछ इसको रेगुलेट करने का एक नया तरीका बनाया है. बिटकॉइन का अल्टरनेटिव भी उन लोगों ने वहां पे बनाया है. देन आपका ऑस्ट्रेलिया ने इस पे काफी काम करना शुरू किया है. सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज ने भी इस पे वर्कआउट करना शुरू किया है, बिकॉज इट्स कंप्लीटली न्यू थिंग्स फॉर द गवर्नमेंट. So in the next video I am going to explain कैसे पॉइंट A to पॉइंट B में बिटकॉइन का ट्रांसफर कैसे होता है, और इसमें एक सर्टेन रेगुलेशंस हैं, वो वर्क कैसे करता है. So do keep subscribe business आजकल, और never forget to share this video if you think this video has added some value in your knowledge. So do subscribe it. और बिटकॉइन पे हम लोग बहुत डिटेल में वीडियो लेके आने वाले हैं. So thanks for watching. I'll see you very soon.